केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान पर कई बैठकों की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग-अलग बैठक भी अमित शाह लेने वाले हैं। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि मोदी और गृह मंत्री शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3 साल में प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का ऐलान कर रखा है। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं। कहा, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला। कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा किया। राजधानी कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। कहा कि भारत शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा, भारत ने यूक्रेन से मौजूदा संघर्ष को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने लिखा, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मानवता के लिए सबसे अच्छा और जरूरी है। पीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सहयोग और मानवीय मदद को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत संघर्ष रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत एक बड़ा देश है और उसका बड़ा प्रभाव है। भारत पुतिन को रोक सकता है और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है। रोहतक में पहलवान पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने पहलवान पर गोलियां चलाई हैं। वारदात के बाद हथियार लहराते हुए मौके से अपराधी वहां से फरार हो गए। पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में पहलवान को भर्ती कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 शख्स देखिए कैसे हमला किया इन लोगों ने, फिर वहां से भाग खड़े हुए। ये देखिए पहलवान जिसके पीछे 3 लोग भागते नजर आए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाही भर्ती के लेकर परीक्षा शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा कि इस भर्ती को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई और अब पुलिस इन लोगों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी की चेतावनी साफ है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की, पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने की जुर्रत की, तो उसका इलाज बुलडोजर से होगा। उसके लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं। 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजामात हैं। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस तैनात है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यासर शाह पर आरोप है कि
उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई, अलग अलग ग्रुप और अकाउंट बनाए और इन ग्रुप्स पर पेपर लीक मैसेज वायरल की। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगे आरोप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने गड़बड़ी करने वालों को वार्निंग भी दे दी है। भर्ती बोर्ड ने भी डिनाई किया है और लगातार हमारी सतत दृष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और अन्य जो सोर्सेज हमारे हैं, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, इस पे लगातार काम। हमारी सभी एजेंसी लगी है, पूरे विभाग, सभी लोग जो सिविल पुलिस का फोर्स है इस कार्य में लगा है। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में ना तो कोई अफवाह फैले और ना ही पेपर लीक जैसी कोई जुर्रत हो। पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी एडीएस स्तर के अधिकारी को दी गई है। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में की गई है उससे साफ जाहिर है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर योगी सरकार कितनी अलर्ट है। अफवाह फैलाने वालों पर भी योगी सरकार सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, ग्रेटर नोएडा में व्यापारी अंकुश शर्मा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में एक सिपाही को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। सिपाही ने हत्या जो की है एक फिल्म से इंस्पायर होकर की थी। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की एक सिपाही ने दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर व्यापारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद व्यापारी के शव को फिल्मी स्टाइल में जंगल में छिपा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस के आसपास घूमता रहा ताकि उस पर शक न हो। हालांकि फिल्म के इतर इस मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 13 दिनों में सुलझा लिया। पूरी घटना का मुख्य किरदार है दिल्ली पुलिस का सिपाही प्रवीण, जो कि कई दिनों से निलंबित चल रहा था। सिपाही की नजर मृतक के फ्लैट पर थी। फ्लैट पर कब्जा करने को लेकर आरोपी प्रवीण ने अंकुश की हत्या कर दी, उसके शव को जंगल में छिपा दिया। प्रवीण ने ब्रोकर संचित के जरिए एक फ्लैट खरीदने के लिए मृतक अंकुश शर्मा से संपर्क किया। इसके बाद मृतक अंकुश शर्मा को एक सस्ता और अच्छा फ्लैट सेक्टर ईटा 2 में बेचने की बात ब्रोकर संचित ने 2 फरवरी को आरोपी प्रवीण को बताई, जिसके बाद मृतक अंकुश के साथ मीटिंग हुई। टोकन मनी देने के बाद 14 मार्च को दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद 27 अप्रैल को ट्रांसफर मेमोरेंडम की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 मई को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर मेमोरेंडम लेटर मिल गया। इसके बाद मृतक कनाडा चला गया, जिस कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मृतक की कनाडा से लौटने के बाद बात बिगड़ गई। मृतक तय रकम से ज्यादा पैसे मांगने लगा। आरोपी प्रवीण के पास मृतक अंकुश शर्मा को देने के लिए पैसे नहीं थे। आरोपी को फिर फ्लैट पर कब्जा करने का आइडिया आया। उसने दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर मर्डर की प्लानिंग की। मृतक अंकुश पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और जंगल में शव को छिपा दिया। परिजनों ने मृतक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद पुलिस को सुराग मिला। 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज़ करी, जो हैमर यूज़ किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज़ जो ज़मीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। पहले तो सिपाही ने पुलिस को खूब चकमा दिया, बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आरोपी खुद फंस गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात असम की करते हैं। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी अब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जबकि सरकार के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होना है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। रूठा हो या राजी, हाथ मलेगा काजी। हेमंत बिश्व शर्मा पगला गए हैं। हेमंता का एक्शन, काजी की छुट्टी।
असम की हिमंता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हिमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दो चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। सीएम हिमंता शर्मा ने बताया, इससे पहले मुस्लिम